दोस्तों, क्या आपको पता है कोविड के दौरान भी जो फूड एंड बेवरेजेस की इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री ने 10.35% की ग्रोथ हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हमारे दिमाग में ये बातें हैं कि हमें बाहर का खाना नहीं खाना, जहाँ पर हम लोग ये सोचते हैं कि आउटसाइड रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे, वहाँ पर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने 10.35% की ग्रोथ पाई है। क्योंकि दोस्तों, स्विगी और जोमेटो एक ऐसा मील का पत्थर साबित हुए हैं जहाँ पर इन्होंने बहुत सारे नए नए ब्रांड्स को बहुत तेज़ी से ग्रोथ हासिल कराई है। और दोस्तों, ऐसे में ही एक ऐसा ब्रांड उभर कर आया, एक ऐसा बिरयानी ब्रांड जो 2020 में शुरू हुआ और उसने लोगों के दिलों को जीत लिया। जहां पर लोगों को नौकरियां जा रही थी, वहां पर इस ब्रांड ने लोगों को बिजनेस देने का काम किया, लोगों को इनकम देने का काम किया। इस ब्रांड का नाम है चिराग दिन बिरयानी। चिराग दिन बिरयानी बिरयानी बेसिक ब्रांड है जहां पर आपको वेज नॉन वेज बिरयानी मिलती है, और साथ ही साथ ये ब्रांड अपनी फ्रेंचाइजी पैन इंडिया दे रहा है और फ्रेंचाइजी के जरिए लोगों को एक इनकम अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये एक ऐसा ब्रांड है जहां पर आपको कोई भी एक्सपीरियंस शेफ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहां पर आपको कंप्लीट ट्रेनिंग चिराग दिन बिरयानी की तरफ से मिलती है, कंप्लीट नो हाउ चिराग दिन बिरयानी की तरफ से मिलता है। तो किस तरीके से आप इसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, क्या है ये ब्रांड, कौन कौन से मेन्यू हैं, कितना प्रॉफिट होगा, कैसे आप इसकी फ्रेंचाइजी खोलेंगे, ये सब हम आज जानेंगे। और जानने के लिए हमारे साथ हैं चिराग दिन बिरयानी के फाउंडर AK कोहली जी। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे चिराग दिन बिरयानी के बारे में। तो दोस्तों, जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा ब्रांड है जो कि बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो भी बिरयानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ। तो मिलते हैं AK कोहली जी से। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपने इस ब्रांड की शुरुआत कब की और क्या विजन और मिशन है इस ब्रांड के पीछे आपका? अग्रवाल साहब, आकृति फूड्स इसकी पेरेंट कंपनी है जो 2006 से फूड एक्सपोर्ट कर रही है। ओके। तो फूड एक्सपोर्ट तो हम 14 साल से कर ही रहे हैं। तो एंड ऑफ 2020, क्योंकि बिरयानी एक बड़ा कंप्लीट फूड है और इंडिया में इसमें ब्रांडेड बिरयानी का जो गैप है वो अनब्रांडेड के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हमने दम हांडी बिरयानी का काम शुरू किया, 2020 में किया। और जब हमने शुरुआत की तो वो हमारा क्लाउड किचन से था सिर्फ। हाँ जी। तो जब हमने क्लाउड किचन्स देने शुरू किए, उसमें लोगों को प्रॉफिट भी हुआ, मगर फिर ये देखा गया कि अगर हम टेक अवे मॉडल पे भी आ जाते हैं इन एडिशन टू क्लाउड किचन, तो जो सेल है वो 4 टाइम्स बढ़ जाती है और जो कॉस्ट है वो 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा महीने का एक्स्ट्रा आएगी, मगर जो आपकी सेल है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। मतलब अभी आप पहले केवल क्लाउड किचन दे रहे थे और अभी आपने टेक अवे मॉडल शुरू कर दिया है। और क्योंकि कोरोना पीरियड में टोटल लॉकडाउन था 3 महीने तक। हाँ जी। उसके बावजूद हमारा क्लाउड किचन बिजनेस तो चलता रहा और अभी 2 रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही फ्रेंचाइज टेक अवे मॉडल पर शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो लोग आपके ब्रांड को बहुत पसंद कर रहे हैं, मैंने खुद आपका फूड टेस्ट किया है। यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा, कुछ अपने फूड के बारे में बताएं कि आपकी कौन कौन सी किस किस टाइप की बिरयानी है। हमने फिलहाल शुरुआत में हमने 10 किस्म की नॉन वेज बिरयानी रखी हैं और 5 हमने वेजिटेरियन बिरयानी रखी हैं। और क्योंकि हमारी एक्सपर्टाइज 14 साल की एक्सपोर्ट से है, इसलिए हमारे पास सारे सर्टिफिकेशन हैं जो WHO जिसकी गाइडलाइंस तय करता है। FSI तो एक है ही, उसके अलावा ISO, HACCP, ये सब हमारे पास सर्टिफाइड हैं। और क्योंकि एक्सपोर्ट में अगर फूड क्वालिटी नहीं होगी तो वी कैन नॉट सस्टेन इवन फॉर ए डे। तो हमने उसी को रख के और उसके बाद हमने हांडी बिरयानी पे ज़्यादा जोर दिया है कि दम स्टाइल से हम बिरयानी बनाते हैं हांडी में, और जो कस्टमर तक 45 मिनट्स तक गर्म रहती है। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा एक बार अपनी हांडी भी दिखाएं लोगों को कि आपकी जो हांडी है, आप देखिए कि क्या जबरदस्त बिल्कुल फिनिशिंग और क्वालिटी आपको नजर आ रही होगी कैमरे के ऊपर। और ये हांडी आपके पास आती है, ये हाफ पोर्शन है, फुल पोर्शन है सर? हमारा ये हाफ kg है जो 2 लोगों के लिए है। ओके सर, ठीक है। तो ये 2 लोगों के लिए हाफ kg है? हाफ kg है, ठीक है। तो फुल पोर्शन भी आपका होता होगा 1 kg? 1 kg का भी है और हाफ kg का भी है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साथ साथ में जानना चाहूंगा, जब आपको कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो फ्रेंचाइजी लेने का प्रोसेस क्या रहता है और आप क्या देखते हैं कि कौन आपकी फ्रेंचाइजी ले सकता है? सबसे पहले तो ये है कि उसमें बिजनेस करने का एक एंथुसिज्म हो, काम करने की इच्छा हो
क्योंकि अल्टीमेटली फ्रेंचाइजी लेने के बाद काम उसी ने करना है, हाँ जी, और लोएस्ट कॉस्ट पे हमारी फ्रेंचाइजी ये वो स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जब आपसे कोई फ्रेंचाइजी लेता है, आप क्या क्या सपोर्ट सिस्टम देते हैं उनको? हम हमारी एक तो वेबसाइट है जो फुल प्रमोटेड है, ऐप हमारी बन रही है जो जल्दी तैयार हो जाएगी, और जो फ्रेंचाइज लेगा उसका हम डिजिटल मार्केटिंग भी उनके एरिया में हम करेंगे, लोकल मार्केटिंग वो अपने इलाके में वो खुद करेगा। ठीक है। तो साथ साथ में ट्रेनिंग कैसे आप प्रोवाइड कराएंगे? ट्रेनिंग जो दिल्ली में आके ट्रेनिंग लेगा उसके लिए हम ट्रेनिंग सेंटर में ही बैठे हैं। ठीक है। जैसे आप सभी देख रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर ही है, यहाँ पर आपको कंप्लीट ट्रेनिंग मिलेगी। बिल्कुल कंप्लीट मिलेगी, अदरवाइज हम वीडियो से भी ट्रेनिंग दे देंगे। बिल्कुल, हमने वीडियो भी तैयार किया हुआ है। ठीक है, वीडियो के द्वारा, या फिर आप यहाँ पर आकर भी इनकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप उन्हें इक्विपमेंट्स क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, किस तरीके से क्या होता है? हम कोई इक्विपमेंट नहीं करते, हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि एक माइक्रोवेव ले लो और एक फ्रिज ले लो रायते के लिए, इसके अलावा कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। और हम भी कोई रिकमेंड नहीं करते, वो किसी किस्म का अगर उनके पास ऑलरेडी है तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और ऑर्डर्स के लिए वो अपना मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं या अपना लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको फला इक्विपमेंट और फला चीज़ ही लेनी है। तो बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। अगर आपका माइक्रोवेव पहले से है, फ्रिज पहले से है, लैपटॉप या मोबाइल से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लगेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। और क्लाउड किचन में यही इक्विपमेंट चाहिए, इसके अलावा भी कुछ चाहिए? इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और टेक अवे में भी यही चाहिए। टेक अवे भी यही चाहिए, बस खाली आपको एक काउंटर और बोर्ड का खर्चा, सिर्फ काउंटर और बोर्ड का खर्चा है। और जो नॉर्मल फ्रिज होता है उसकी जगह आप विशी फ्रिज यानी ग्लास वाला, जो जिसमें कोल्ड ड्रिंक बिकती है, बिल्कुल 5-7 हजार फालतू देके वो करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है कोल्ड ड्रिंक और मिनरल वाटर में वो आपको एडिशनल हो जाएगा। यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्लाउड किचन और टेक अवे, इन दोनों फ्रेंचाइजी में जो फ्रेंचाइजी लेगा उसका बेनिफिट कहाँ पर है और कितना और कैसे बेनिफिट है? हाँ, उसका बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो क्लाउड किचन लेता है, कोई भी एक 10 बाई 12 का कमरा लेगा तो उसका कम से कम रेंट हर जगह 15,000 के करीब आएगा। हाँ बिल्कुल। और जो कमर्शियल प्लेस में अगर 100 स्क्वायर फीट से 120 स्क्वायर फीट लेता है तो 20 से 22,000 रुपये आएगा, यानी 5 से 7,000 रुपये महीने का ये फर्क आया। ठीक है। एक उसने 10-12 हजार रुपये का बोर्ड लगाया, हाँ जी, और एक उसने 10-12 हजार रुपये का काउंटर लगाया। इसके अलावा सेम सिस्टम जो क्लाउड किचन में है वो टेक अवे में कर रहा है। और उसकी जो सेल है वो 4 टाइम्स बढ़ जाती है, प्रेजेंस बढ़ जाती है, जो दिखता है वो वही बिकता है। बिल्कुल। साथ साथ में वो एक्स्ट्रा इनकम कोल्ड ड्रिंक बेच के वो एडिशनल ले सकता है, जो क्लाउड किचन से वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक आप प्रोवाइड करवाएंगे या फिर नहीं, कोल्ड ड्रिंक वो लोकल प्रोक्योर करेगा। ठीक है। और उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो उसी का ही होगा। ठीक है। इसमें आप लोग रॉयल्टी मॉडल पे काम कर रहे हैं या फिर डीपी मॉडल पे, किस तरीके से आप लोग बिजनेस प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं? हम सिंपली इनसे फ्रेंचाइज फीस ले रहे हैं, ठीक है, जो 2 लाख रुपए है 3 साल के लिए। ठीक है। और हम MRP पे 60% मार्जिन दे रहे हैं। 60% का मार्जिन है। हाँ, कुछ एग्जांपल देके समझाएंगे कैसे, मतलब? हाँ, जैसे हमारी चिकन बिरयानी 429 रुपए MRP है, ठीक है, कस्टमर के लिए हम उसको 171.40 में उसको बिलिंग कर रहे हैं। ठीक है। आप उसे 172 रुपए मान लीजिए, आप 429 रुपए की, तो 60% का पूरा मार्जिन आप दे रहे हैं, MRP पे दे रहे हैं। इसमें आप उन्हें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराते हैं? उसमें हम आपको फूड प्रोवाइड कराएंगे, और शेफ की जरूरत नहीं है, हम हांडी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये हांडी भी आपको मिलेगी? हांडी भी मिलेगी, रायते के लिए ये डिब्बी भी मिलेगी, कैरी बैग के लिए ये आपको प्रिंटेड कैरी बैग मिलेगा, नेकपिन और चम्मच भी मिलेगा। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट फूड मिलेगा, कंप्लीट पैकेज मिलेगा, विद हांडी, विद रायता बाउल, विद पैकेट एंड स्पून एंड नैपकिन एज वेल। किसी भी चीज के लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय अस। तो बेसिकली 60% का मार्जिन है इनका MRP के ऊपर। एक्स्ट्रा खर्चे क्या क्या होते हैं किसी फ्रेंचाइजी के? जो फ्रेंचाइजी एक्स्ट्रा खर्चा 2 अनस्किल्ड लेबर चाहिए। ठीक है। एक तो जो ऑर्डर लेगा और एक जो उसको हीट करेगा माइक्रोवेव पे और हांडी में डाल के डिलीवर करेगा। ठीक है। प्लस में गार्निशिंग के कुछ खर्चे होंगे इसमें? कोई गार्निशिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा डिलीवरी का खर्चा? डिलीवरी यहाँ तो अपना कोई एम्प्लॉय रख ले, या दोनों में से एक डिलीवरी कर ले। ठीक है। अगर रश ज्यादा है तो जोमेटो स्विगी जो एगिटेटर्स हैं उनके साथ टाई अप कर ले।
आपकी जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी है, आप किसी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, कितने पैसे कोई एक फ्रेंचाइजी अर्न कर सकता है चिरागुद्दीन बिरयानी की फ्रेंचाइज लेकर? जो हमारी अशोक विहार में अभी खुली है, पहले वो क्लाउड किचन से चल रहे थे, ओके, तो उनकी 10-12 बिरयानी पर डे बिक रही थी। ठीक है। आज उनकी 30 से 40 बिरयानी बिकनी शुरू हो गई हैं। वो भी अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, और जैसे जैसे वो बढ़ता चले जाएगा वो इंक्रीज होता चले जाएगा, क्योंकि वहां पर चलता कस्टमर भी आता है, फुटफॉल है, वो मुर्गा मार्केट के नाम से है। बिल्कुल, सारा नॉन वेज वेस्ट दिल्ली का सबसे बेस्ट वो मार्केट है, बिल्कुल प्लेस है, और उस दुकान का रेंट 20,000 रुपीज है सिर्फ। हाँ बिल्कुल, आपको 10x10 की दुकान या फिर 200 स्क्वायर फीट की दुकान आसानी से 20-22 हजार में 20-22 हजार रुपए में छोटी सी दुकान मिल जाती है, मिल जाती है। और आपको सिर्फ एक आगे का काउंटर ही डेकोरेट करना है, पीछे आपने किचन बनानी है, किचन बनानी, जो किचन में कोई जा ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप 60% का मार्जिन दे रहे हैं, तो सिंपली आप समझिए कि 2 लाख रुपए की भी सेल भी आपने कर ली तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहीं ना कहीं 1.25 लाख रुपए का हो गया। अगर आप एक्सपेंसेस भी माइनस करेंगे, 2 अनस्किल्ड लेबर, आपके रेंट, 50,000 रुपए की एक्सपेंस आप रख लीजिए, तब भी आप देखो ROI जो है 6 या 7 महीने में निकल आएगी। आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है सारी बाहर आ जाएगी, मैक्सिमम 6 to 7 months, और 50,000 से लाख रुपए आसानी से कमा लेगा, 100% कमा लेगा, तभी तो वो उसकी ROI निकलेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, 2 लाख की फ्रेंचाइजी फीस है। बाकी आपको बताया गया है कि आपको माइक्रोवेव चाहिए, आपको एक फ्रिज चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ खास इन्वेस्टमेंट है नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत कम है, प्रॉफिट के नाम पे बहुत कुछ है। सपोर्ट आप लोग दे रहे हैं, स्विगी जोमेटो पे आप लोग टाइप करा के देंगे? हम टाई अप करा के देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रांड ऑलरेडी स्विगी जोमेटो पे रजिस्टर्ड है, उनके आईडी है। आप अपनी फ्रेंचाइजी पैन इंडिया दे रहे हैं या फिर चुनिंदा लोकेशंस में दे रहे हैं? हम पैन इंडिया दे रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि वो टायर 1 और टायर 2 सिटीज में जाए, क्योंकि छोटी सिटीज में ब्रांड का कंपटीशन नहीं हो सकता। लोकल जो है वो 100-150 रुपए में क्या देते हैं क्या नहीं देते, वी कैनॉट कंपेयर विद द ब्रांडेड बिरयानी एंड द अनब्रांडेड। बेसिकली आज के दिन अगर आप किसी भी अच्छी सिटी में बात करेंगे तो लोग हाइजीन को ज्यादा पसंद करते हैं, हाइजीन, क्वालिटी को ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आपकी हाइजीन और क्वालिटी में दम हुआ तो लोग आपको डेफिनेटली पसंद करेंगे और डेफिनेटली आपकी बिरयानी लेंगे। और हमारी जो बिरयानी होगा वो कस्टमर ही खोलेगा। हाँ जी, वो बीच में कोई खोल ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि दम बिरयानी हमने हांडी में ही की है, तो इसलिए उसके बाद इंटैक्ट फूड बिरयानी पहुंचेगी। लोग बिरयानी को इतना पसंद क्यों करते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? बिरयानी एक ऐसा फूड है, देखिए उसमें चावल भी आ गया, हाँ, उसमें वेजिटेबल्स भी आ गए। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए मटन या चिकन या फिश या हाँ जो भी चीजें हैं वो भी आ गई। अगर वेजिटेरियन में जाए तो सोया चॉप आ गई, कटहल आ गया, जैकफ्रूट आ गया, तो पनीर आ गया। तो ये सारा जो है इट इज ए कंप्लीट फूड। ओके, मतलब लोग इसको एज ए फूड लेते हैं, फास्ट फूड से भी बेटर है, क्योंकि फास्ट फूड तो एक जंक फूड में आ जाता है। इट इज नॉट इवन ए जंक फूड, ये तो कंप्लीट फूड है। और ये जो ट्रेडिशन है ये राजा महाराजाओं के वक्त से चलती आ रही है। ये बिरयानी जो आज का क्रिएटेड नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आज हमने जाना चिरागुद्दीन बिरयानी के बारे में, एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हाई सक्सेसफुल मॉडल, ऑलरेडी सक्सेसफुल इनकी फ्रेंचाइजी चल रही है, और क्लाउड किचन पहले ही रन कर रहे थे, लेकिन मार्केट की डिमांड को समझते हुए, फ्रेंचाइजीज की डिमांड को समझते हुए इन्होंने अपना टेक अवे मॉडल भी स्टार्ट किया। बहुत जल्दी मैं आपको इनके कुछ टेक अवे मॉडल की इंटरव्यू भी लेने की कोशिश करूंगा और हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। तो कॉली सर, आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, क्यों आपकी फ्रेंचाइजी ले? जहां तक मेरा अपना जिंदगी का इतना एक्सपीरियंस है, इससे सस्ता कोई बिजनेस आज की डेट में स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है, और ब्रांडेड नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ब्रांड बनाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। बिल्कुल, वो जो हम लगा रहे हैं, और हमारा 14 साल का एक्सपोर्ट का एक्सपर्टाइज है। हमारे पास 3-3 करोड़ की मशीन्स हैं प्रोसेसिंग की, तो इससे सस्ते में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना चिरागुद्दीन बिरयानी के बारे में। आप डायरेक्टली इनके दिल्ली शकूरपुर ऑफिस में आकर इनसे विजिट भी कर सकते हैं, आप बिरयानी टेस्ट भी कर सकते हैं, और आप इस बिजनेस को अपने शहर में चालू कर सकते हैं। फिलहाल ये पूरी इंडिया में ओपन है, टायर 1 और टायर 2 सिटीज के लिए। बहुत जल्दी इनकी फ्रेंचाइज फुल हो रही है, तो अगर आप इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं तो अभी इंक्वायरी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें बताने के लिए। अग्रवाल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।